एक छोटे से गांव में जहां हर सुबह सूरज की किरणें जीवन में नई आशा जगाती थीं, वहीं एक साधारण सी लेकिन दिल से महान मां रहती थी, सावित्री। उसकी दुनिया उसकी छोटी सी झोपड़ी, खेत की हरियाली और उसका प्यारा बेटा अर्जुन था। सावित्री का जीवन साधारण था, लेकिन उसकी खुशियां असाधारण थीं। पति के साथ हर सुख दुख बांटते हुए उसने अपने बेटे के उज्जवल भविष्य के लिए सपने संजोए थे। मगर किस्मत को कुछ और मंजूर था। एक तूफानी रात जब बिजली कड़क रही थी और बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी, सावित्री के जीवन में एक अंधेरा छा गया। उसके जीवन साथी ने अचानक उसे हमेशा के लिए छोड़ दिया। उस क्षण सावित्री टूटी नहीं, बल्कि और मजबूत हो गई। उसने आंसू पोंछे और अपने बेटे अर्जुन को सीने से लगाकर वादा किया, मैं तुम्हारे लिए मां भी बनूंगी, पिता भी। अब उसकी दुनिया का हर रंग बस अर्जुन था। उसने खेतों में दिन रात मेहनत की, कभी धूप से झुलसती, कभी बारिश में भीगती, पर अर्जुन की पढ़ाई और परवरिश में कभी कोई कमी नहीं आने दी। जब गांव के लोग कहते कि एक औरत अकेली क्या कर लेगी, तब सावित्री चुपचाप अपने हाथों की मेहनत को देखती और मुस्कुरा देती। उसका विश्वास था, मां की ममता और मेहनत असंभव को भी संभव बना देती है। अर्जुन बड़ा होता गया। मां की आंखों में उसके सपनों का उजाला दिखने लगा। हर कड़ी मेहनत, हर बलिदान, हर भूखा सोया गया दिन, सबका मकसद अर्जुन की कामयाबी था। धीरे धीरे अर्जुन ने पढ़ाई में नए मुकाम हासिल किए। गांव का हर व्यक्ति उसकी तारीफ करता, लेकिन अर्जुन की असली प्रेरणा उसकी मां थी। वह जानता था उसकी मां ने अपने लिए कुछ नहीं चाहा, केवल उसके लिए जीती रही। सावित्री ने कभी अपने मन की बात अर्जुन से नहीं कही, न अपनी थकान, न अपनी इच्छाएं। उसके लिए उसका बेटा ही सब कुछ था। जब अर्जुन ने कॉलेज में दाखिला लिया तो सावित्री ने अपने गहने बेच दिए। जब अर्जुन को शहर जाना था तो सावित्री ने अपनी बचपन की यादों को समेट बेटे को विदा किया। हर विदाई में उसकी आंखें नम होतीं, मगर दिल में विश्वास था, उसका बेटा एक दिन नाम रोशन करेगा। समय बीतता गया। अर्जुन ने पढ़ाई पूरी की, नौकरी मिल गई और वह शहर में बस गया। सावित्री की दुनिया में एक खालीपन सा आ गया, लेकिन वह हर रोज बेटे के फोन का इंतजार करती। अर्जुन की शादी के बाद उसकी उम्मीदें और बढ़ गईं। अब उसके पास एक बहू भी है, शायद बेटे और बहू के साथ वह अपना बुढ़ापा सुकून से काट सकेगी। मगर धीरे धीरे कुछ बदलने लगा। अर्जुन की व्यस्तताएं बढ़ गईं। बहू ने अलग घर बसाने की बात की। अर्जुन, जिसने कभी अपनी मां के बिना एक रात भी चैन से नहीं गुजारी थी, अब अपनी पत्नी के कहने पर मां से दूर जाने के लिए तैयार हो गया। सावित्री ने जब बेटे के मुंह से यह सुना तो उसका दिल टूट गया। उस मां ने, जिसने जिंदगी भर अपना सुख चैन बेटे की खुशियों पर कुर्बान कर दिया था, आज वह बेटे की खुशियों के लिए अपने अकेलेपन को भी स्वीकार कर रही थी। सावित्री ने अर्जुन को रोका नहीं। उसने सिर पर हाथ फेरा और मुस्कुराते हुए कहा, जाओ बेटा, अपने जीवन को संवारो, मां हमेशा तुम्हारे साथ है। उसके आंसू उसकी आंखों में ही रह गए। अर्जुन चला गया और सावित्री को अपनी झोपड़ी में फिर वही तन्हाई महसूस होने लगी। मगर उसने हार नहीं मानी। वह जानती थी मां की ममता कभी खत्म नहीं होती। उसने अपने आंसुओं को अपनी ताकत बना लिया। सावित्री ने अपने अकेलेपन को समाज की सेवा में बदल दिया। वह गांव के बच्चों को पढ़ाने लगी, औरतों को आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा देने लगी। उसकी ममता का असीम सागर अब पूरे गांव के लिए खुला था। बच्चे उसे मां कहकर पुकारने लगे। सावित्री ने अपने दर्द को अपनी शक्ति बना लिया। समय बीतता गया। अर्जुन को धीरे धीरे एहसास हुआ कि जिसे वह अपनी दुनिया समझ बैठा था, वह असल में उसकी मां की परछाई थी। पत्नी, परिवार, करियर, सब कुछ था, पर मां की ममता का कोई विकल्प नहीं था। एक दिन उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह गांव लौटा, मां के सामने सिर झुकाया। मां, माफ कर दो, मैंने तुम्हें अकेला छोड़ दिया। सावित्री ने बेटे को गले से लगा लिया। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर वह आंसू दर्द के नहीं, संतोष के थे। उसने बेटे से कहा, तुम्हें समझ आ गया, यही मेरी सबसे बड़ी जीत है। मां की ममता कभी कम नहीं होती। जब तक तुम खुश हो, मैं भी खुश हूं। इस कहानी में एक मां की महानता छुपी है, जो अपनी हर खुशी, हर सपना अपने बेटे के लिए कुर्बान कर देती है। एक मां जो अपने आंसुओं को भी बेटे की मुस्कान के लिए छुपा लेती है। कभी कभी बच्चे बड़ा होकर मां की ममता को समझ नहीं पाते,
लेकिन जब जीवन उन्हें सिखाता है तो वही माँ उनकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। माँ का प्यार निस्वार्थ है, उसकी ममता असीमित है। वह अपना सब कुछ लुटा सकती है पर अपने बेटे की खुशी के लिए कभी थकती नहीं। यही माँ की महानता है, वह अपने दर्द को भी मुस्कान में बदल देती है। यह कहानी हर उस माँ को समर्पित है जो अपने बच्चों के लिए अपना जीवन समर्पित कर देती है। माँ की ममता महान है, उसकी छाया जीवन की सबसे अनमोल पूंजी है। अगर आपके जीवन में भी ऐसी कोई माँ है तो उसे गले लगाइए, उसका सम्मान कीजिए, क्योंकि माँ एक बार जाती है तो जीवन भर उसकी ममता की छाया याद आती है। माँ से बढ़कर दुनिया में कोई नहीं, उसके त्याग, उसकी ममता और उसके प्रेम की कोई तुलना नहीं। माँ के बिना जीवन अधूरा है और उसकी ममता के बिना दुनिया सूनी है। यही है एक माँ की प्रेरणादायक जीवन यात्रा, त्याग, ममता और असीम प्रेम की कहानी।